हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैटिंग एबीसीडी कोचिंग सेंटर। मैं अमृता जी। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। 12.2 में जितना क्वेश्चन आएगा टोटल को सॉल्व करने में किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं, जिसके कारण यानी कि उस चैप्टर को पढ़ेंगे था यानी कि उस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन मुझे सॉल्व हो जाए। उससे पहले बेसिक हम जानते हैं फंडामेंटल के बारे में कि उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा टॉपिक है पढ़ना जरूरी है। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो चीज़ का जरूरी है इसमें, एक त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना और फिर वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जान लिए, उसके बाद 12.2 एक्सरसाइज आपका पूरा का पूरा मतलब कवर हो जाएगा, यानी कि सवाल बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं वृत्तखंड के बारे में और त्रिज्यखंड के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहले तो हमने एक वृत्त बना दिया, इसके बाद ये त्रिज्या हो गया, एक त्रिज्या हो गया। त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्याओं से टुकड़ा। ये क्या हो गया मेरा, एक त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया, और ये मेरा चाप हो गया, लघु चाप यानी कि छोटा चाप। लघु मतलब छोटा, यानी कि दो त्रिज्या और एक लघु चाप से घिरे हुए चाहे काटे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। ये थीटा वैल्यू कंसीडर करता है, यानी कि दो त्रिज्याओं से और एक लघु चाप से निर्मित यानी कि चाहे कटे हुए टुकड़ा को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो जब भी ये त्रिज्यखंड कटेगा तो वृत्त में से ही कटेगा, क्योंकि त्रिज्या सिर्फ वृत्त में ही होता है, अदर चीज में नहीं होता है। इसीलिए वृत्त का ये टुकड़ा वृत्त में से कटा है, ये मेरा त्रिज्यखंड है। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्र बराबर परिधि बराबर परिमिति बराबर, फॉर्मूला बुक में ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का मतलब ये होता है। आप जानते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब क्या, वृत्त का टुकड़ा। त्रिज्यखंड में त्रिज्याओं का टुकड़ा यानी कि त्रिज्याओं से निर्मित हो सो, और वृत्तखंड में क्या, वृत्त का टुकड़ा। यहाँ लिए देखिए ऐसे करके ये हो गया, और इसको ये जीवा डाल दिए, तो ये जो जगह बच गया इसी को वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, ये टोटल तो मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, वो आप भी जानते हैं क्योंकि ये पूरा त्रिज्यखंड होता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपको पता है, त्रिभुज हो जाएगा। जब ये पूरे त्रिज्यखंड में से इतना दूर का त्रिभुज घटा देंगे तो जो बच जाएगा इतना क्या, वही तो वृत्तखंड होगा, वही वृत्तखंड। और ये जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा त्रिभुज बनेगा पता है, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। या तो समकोण त्रिभुज बने या तो समबाहु त्रिभुज बने। समबाहु त्रिभुज कब कंडीशन बदलेगा, ये तो हमेशा बराबर होता है, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये क्या है मेरा जीवा। अगर ये 60 डिग्री का अगर कोण कंसिडर करता है तो ये बराबर है, तो ऑटोमेटिक इस दोनों के सामने का कोण बराबर होगा, और ये 60 है तो ये भी बराबर होगा। यानी कि 60 के अलावा ये कोण दोनों बराबर है, तो मेरे पास 180 डिग्री होता है, यानी कि ये कोण 60 डिग्री ऑलरेडी हमको दिया है, तो कितना 120 डिग्री बढ़ जाएगा। ये दोनों कोण जब बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये मेरा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कोण तीनों बराबर हो जाएगा, तो तीनों साइड भी बराबर हो जाएगा। यानी कि ये ऑलरेडी त्रिज्या दिया रहेगा इतना बराबर, इतना बता इतना, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। किस कंडीशन में, जब ये 60 डिग्री का रहेगा उसके बाद। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि पूरे त्रिज्यखंड में से इतना दूर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा वो मेरे क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये मेरा हो गया। चलिए अब 12.1 यानी 12.2 का एक्सरसाइज देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को तब तक पढ़ेंगे जब तक कि समझ में ना आए। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको नोट डाउन करेंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा वो भी नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, इजी सॉल्व हो जाएगा। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला हमको कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री का हो। यानी कि एक वृत्त है, यानी कि ये त्रिज्यखंड है, गोला है, इसका थीटा का वैल्यू 60 है और इसकी त्रिज्या मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सेम फॉर्मूला, यानी कि दिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360
60°। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 × 6, उसके बाद थीटा का वैल्यू 60/360। इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये, ये से ये से ये, इसको गुना करेंगे 6 × 12, 6 × 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया इसका एक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन को तो पहले आदमी माइंड में ही सॉल्व कर दिया जाता है, कैलकुलेशन तो बाद में होता है, कैलकुलेशन बाद में होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमने सवाल पढ़ लिया। बोल रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, यानी कि हमको त्रिज्या परिधि 22 सेंटीमीटर है दिया सवाल में। सवाल हम पर इसको समझिए, परिधि दे रखा है तो हम परिधि लिखेंगे, वृत्त का परिधि सवाल में दिया है 22 सेंटीमीटर और निकालना है क्या बोला है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, πr²। चलिए, चतुर्थांश का मतलब होता है कोई भी चीज को 4 से भाग दे देना। दुनिया की कोई भी चीज हो उसको 4 से भाग दे देंगे तो यानी कि चतुर्थांश। कोई भी चीज को 4 भाग में बांटना और एक भाग जो होगा वह चतुर्थांश होगा, यानी कि 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल के चतुर्थांश का निकालना था, वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलिए, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के जो मुझे शर्त चाहिए वो क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए मुझे, और सवाल में त्रिज्या नहीं है, सवाल में त्रिज्या नहीं है। जब तक त्रिज्या को हम निकालेंगे नहीं तो कहाँ से कैसे निकलेगा, तो इसीलिए त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। त्रिज्या है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, किसमें है, वृत्त की परिधि में। वहाँ वृत्त की परिधि में से त्रिज्या को हम निकाल लेंगे, उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पे आर का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लाना कहाँ से है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि में से हमको दिखेगा। डायरेक्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, रास्ता है। दुनिया की कोई भी सवाल में वहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिया रहता है, बट हम लोग को चुनने आना, पहचानने आना चाहिए कि अगर किस रास्ता को पकड़ के जाएंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो इसके मंजिल तक पहुँचने के लिए, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता का काम कौन करेगा, मेरा वृत्त की परिधि हेल्प करेगा, और इसके हेल्प से हम इसका क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके बिना हेल्प से इसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि हेल्पिंग का काम किया है ना, हेल्पर का काम किया। चलिए अब लिख दिया, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये भी वृत्त की परिधि है और ये भी वृत्त की परिधि है। परिधि जब हम 22 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर 2 × 22/7 × 8। देखिए ऊपर ऊपर में इसको काट देंगे, 1 आ जाएगा, ये इधर भाग में रहेगा तो गुना में, इधर ये गुना में रहेगा तो भाग में, 7/2 बराबर कितना 8। सीधा करके लिख देंगे, एक लाइन और लिख देते 3.5 बराबर 8। इसीलिए आर का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या निकल गया मेरा, वृत्त का त्रिज्या निकल गया वृत्त का। अब क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है 22/7। आर का वैल्यू 3.5 × 3.5। ठीक है, इसको काटेंगे 3.5 × 7, इसको काटेंगे 11। मेरे पास क्या गया, 11 × 3.5। देखिए 11 5 55 के 5, हाथ में 5 11 33 5 और 30 हो गया। दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, बट ये क्या बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 38.5 बटा में कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर तोड़ना है, इसको हटा के यहाँ कर लेंगे, 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से ये काटेगा 8, 5 से ये काटेगा कितना है, 7 5 35, 3 बच गया और 3 35, 7 5 35। अभी कटने वाला नहीं है तो ये मेरा होगा
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज फाइनल आंसर। किसका? 2 का। कुछ नहीं है, इजी है। त्रिज्या निकाले, त्रिज्या खंड से वृत्त के क्षेत्रफल निकाले, 4 से डिवाइड कर दिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यानी कि सुई की वैल्यू दे रखा है, यानी कि सुई की लंबाई, सुई की लंबाई अब 5 मिनट में बोल रहा है कि इसके द्वारा जो तय की गई कुल मतलब क्या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये सुई है, तो सुई क्या हो गया, सुई यानी कि वृत्त की त्रिज्या, और ये 12 है, यहाँ 5 हो गया यानी कि 1 है। तो इतना दूर का ये क्षेत्रफल है, निकालने के लिए एक है। ये पूरा को इतना कितने भाग में बांटा है, 12 भाग में बांट रहा है। टोटल का कितना हो रहा है 360 डिग्री। तो यानी कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी कि 12 से जब डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, तो 1 भाग का इतना निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरे कितना 360 कितने मतलब कितने भाग में बांटा हुआ है, 12 भाग में बांटा हुआ है। तो हमको 1 भाग का निकालना है, तो 360 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 भाग का यानी कि थीटा का वैल्यू हमको निकल जाएगा। और त्रिज्या हमको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। थीटा बराबर 360 भागा 12 काट देंगे, कितना आएगा 12 3 36, 30 डिग्री आएगा। अब निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। स्पेशल तो मान नहीं लेना है इसमें थीटा का, ठीक है। 22/7 त्रिज्या का वैल्यू 14 गुने 14, उसके बाद 30/360, ऐसे ये काट देंगे, ऐसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 दफा में कट गया, 7 दूना 14, इससे इसको काटेंगे 6, इसको काटेंगे 7, इसको काटेंगे 3, मेरे पास क्या 22 और 7, 22 गुने 7 बटा में कितना 3, इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154/3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, उसके बाद संगत दीर्घ वृत्तखंड, पाई का मान 3.14 प्रयोग करना। आइए सबसे पहले तो त्रिभुज का सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ये बोल रहा है समकोण, ये मेरा 90 डिग्री का। त्रिज्या का वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला, और उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूरा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है संगत वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसमें से इतना सारा यानी कि क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिभुज का, तो मेरा इतना दूर का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दे क्या रखा है इसको लिखेंगे। आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, इसीलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 10 गुने 10, उसके बाद थीटा का वैल्यू 90/360, 9 चौक 36 4, इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 22/00 बटा में कितना 77 7 चौक 28, काट सकते हैं 11 दूना 22, इसको काट देंगे 14, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, सॉरी इसको हम बराबर 1100 बटा में 14, काट के इसको छोटा करते हैं, इसको बटे 7, यानी कि मेरे कितना 550/7। अब इसका निकालेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्यों ये मेरा लंब हो जाता है, आधार ये लंब मेरा ये, इसीलिए
समकोण त्रिभुज नाम डाल देते हैं ए बी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 10 गुने 10 काट देंगे 5 बराबर कितना गया 50। चलिए निकालते इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 550/7 माइनस 50। 550 सबका बटा कितना 7 7 5 35 350 जीरो का जीरो इसमें से जाएगा 2 ये सॉरी 5 में से 5 ठीक है जीरो में से जीरो 5 में से 3 5 में से 5 जाएगा जीरो ये जाएगा मेरा 200 200 बटा कितना 7 लेते हैं 7 दूना 14 ठीक है इसमें से बच गया कितना 6 60 7 8 है 56 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है किसका आंसर यानी कि ये वाला का आंसर। अब बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए कैसे निकलेगा। देखिए कितना दूर जब मेरा 90 डिग्री का है और ये टोटल मेरा कितना होता है 360 डिग्री तो यानी कि 360 डिग्री में ये 90 डिग्री को घटा देंगे तो इधर जो बच जाएगा यानी कि 270 डिग्री यानी कि पूरे त्रिज्यखंड में इतना दूर का थीटा का वैल्यू कितना हो गया 270 डिग्री। अब इस पर काम करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। इसीलिए θ1 लिख देते हैं 270 माइनस 270 डिग्री 360 माइनस 90 कितना आ जाएगा 270। अब थीटा का वैल्यू 270 डाल के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही लिखाता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें पाई का मान 3.14 बोला रखने के लिए आर का वैल्यू कितना है मेरा 10 गुने 10 थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 270 बटा कितना 360 इसको काट के छोटा करेंगे ये काट दिए इसको काटेंगे 9 के पारा 9 3 27 9 चौक 36 कितना आ गया मेरा 3/4 को सबसे आगे लिख लेते हैं 3.14 गुने 10 10 गुने 10 को 100 लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 314 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते इसको 4 3 12 3 1 4 3 3 9 बटा में कितना 4 फिर से देखते हैं 3 चौक 12 के 2 3 एकम 3 1 4 3 3 9 9 दूना 18 सॉरी 4 दूना 8 1 बचा 1 पर 14 हो गया 4 3 4 3 12 2 बच गया इस पर चले जाएगा क्या हो जाएगा 4 5 20 फिर आ जाएगा यानी कि 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दीर्घ त्रिज्यखंड का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप देखते हैं 5 नंबर। कुछ नहीं है बस समझना है और कैलकुलेशन बाद में करना है। सबसे पहले तो इसको माइंड में सॉल्व किया जाता है कैलकुलेशन तो बाद में होता है सॉल्व। हम हर एक बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन माइंड में सॉल्व होता है हो गया तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम बनाया गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है और वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। अब दे क्या रखा है थीटा का वैल्यू दे रखा है और त्रिज्या का वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे त्रिभुज बोलते हैं वृत्त बनाएंगे। ये दे रखा है कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर थीटा का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है ये चाप और इसकी लंबाई फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर बोल रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। थर्ड नंबर बोल रहा है
इतना दूर का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चाप की लंबाई बराबर जो दे रखा है उसको पहले नोट डाउन करेंगे। थीटा का वैल्यू त्रिज्या का वैल्यू इतना दे रखा है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है। चलिए अब निकालते हैं क्या, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पाई या थीटा बटे 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 देख लेते हैं। स्क्रीन में स्पेशल को नहीं दिया है, स्पेशल नहीं दिया है। 22/7, आर का वैल्यू 21, उसका थीटा का वैल्यू 60/180। इससे इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 7, इसको काट देंगे, कट जाएगा। मेरे पास 11 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। किसका, त्रिज्यखंड का, सॉरी चाप की लंबाई। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे कितना 360 डिग्री। 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 60 गुने 360। इसको काटेंगे, ये काटेंगे 36, 3 दूना 6, 3 साते 21, 7 एकम 7। इसको काटेंगे 11, 11 गुने 21, 11 क्या है, 11 कम 11, 11 दूना 22 है 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से देखिए, यहाँ गौर कीजिए मेरी बात पर। ये जब 21 है और ये भी 21 है और ये 60 डिग्री दे रखा है, तो हम जानते हैं कि समान भुजा के समकोण समान होते हैं। ये 21 है तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। टोटल कोण का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ये 60 डिग्री घटा देंगे तो मेरे पास जाएगा 120 डिग्री हो, ठीक है। और ये 120 डिग्री को बराबर 2 भाग में बांटना है। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, क्योंकि ये और ये त्रिज्या बराबर है। इसलिए अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मेरा 60 डिग्री हो जाएगा और इसका वैल्यू मेरा 60 डिग्री है। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में हमको ये हेल्प करेगा। ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जितना निकला है आ गया मेरे पास, ये जो निकला है इसमें से इतना दूर का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे निकाल के। ऑलरेडी मेरे पास ये निकला हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, नाम हम इसको लिख देते हैं ए, ये नहीं लिखाता है यहाँ पर, ओ ए बी, ओ भी आती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने क्या, भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा का वैल्यू कितना है, 21 गुने 21। 21 का 21 का कितना करेंगे, 141 √3 बटा में कितना 4, और ये पूरा कितना है, इतना। इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस ये मेरा आंसर।